हेलो गाइस, आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। ये एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे एग्ज़ामों में बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से आते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसे। इस टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में जो हमारे सामने सवाल आते हैं वो आते हैं वन पर्सन बेस्ड, कि हमारे पास सवाल में दिया होता है कि कोई व्यक्ति एक्स नाम है उसका और वो उस काम को 5 दिन में कर सकता है, तो बी उसको 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं। इस तरह के सवाल वन पर्सन बेस्ड में आते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है ग्रुप पर्सन बेस्ड, जिसमें वो व्यक्ति ग्रुप में काम कर रहा होता है, कि वो कहते हैं कि 8 व्यक्ति मिलके कोई काम इतने दिन में करते हैं, तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में मिलके करेंगे। तो ये आता है हमारे पास में ग्रुप पर्सन बेस्ड और ये वन पर्सन बेस्ड। तो हमारे सामने एक सवाल है, सवाल के ज़रिए हम समझते हैं कि ये किस तरह का सवाल है और हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन 1। इसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई ए व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर पाता है और बी व्यक्ति है उस काम को 20 दिन में करता है या 20 दिन में कर पाता है, तो सवाल में हमसे पूछा गया है कि ए और बी मिल के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपने बहुत सारे मेथड किताबों में पढ़े होंगे, तो मैं आपको यहाँ एक मेथड समझा रहा हूँ। वो एक अलग टाइप की मेथड है, लेकिन ये मेथड बहुत ही सिंपल है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इसे कि ये मेथड, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये W = RT। अब यहाँ पे W क्या है, W = वर्क डन, कि हमारे पास जो काम है। R जो दिया हुआ है वो रेट ऑफ वर्क, और T = टाइम हमारे पास ही है। तो अब इस W = RT वाले फॉर्मूले से मैं आपके सामने सवाल को सॉल्व करता हूँ, जिसमें सवाल में यही है कि A 30 दिन में करता है, B उस काम को 20 दिन में करता है, A और B मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रेट और ये टाइम और ये हम लाइन खींच लेंगे, ये नीचे लिखेंगे वर्क डन। अब हमको पता है कि यहाँ हम ऊपर A लिख देंगे और यहाँ पर B लिख देंगे। अब हमारे सामने ये दिया हुआ है कि A जो है 30 दिन में करता है, तो A मतलब कितने दिन ले रहा है, तो हम A की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ टाइम में ये 30 दिन लिख देंगे। और B कितने दिन ले रहा है उस काम करने में, 20 दिन ले रहा है। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो टाइम दिया हुआ है 30 दिन और 20 दिन, इसका हम LCM लेंगे। तो LCM लेने के लिए हम क्या करेंगे, 30 और 20 का जब LCM लेंगे तो LCM ले लेते हैं 15, ये 10, 2 से 15 बार, 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 थी 15, 5 एकम 5, फिर 3, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 से 60। तो हमारे पास LCM आ गया 60। तो जो LCM आया उसको हम वर्क डन के सामने लिख देंगे। अब हमें निकालना है रेट, तो रेट = क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर W = RT। तो अगर हमें R निकालना है तो वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन कितना हमारे पास 60 और टाइम कितना है 30, तो रेट कितना आ गया 2। तो 30 दूनी 60, और ये B के लिए रेट कितना आ जाएगा, 20 × 60। अब हमसे सवाल में पूछा है कि A और B मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम क्या करते हैं A + B। अब हमारे पास जो काम है, काम तो जो A + B है वो 60 ही करेंगे, तो 60 इसके ऊपर लिख देंगे। अब रेट, अब जब A उस काम को, रेट कितना है 2 है उसका, B का रेट
3 है, इसका ए का 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया, 2 और 3 5। तो जब ए और बी मिल के करेंगे तो रेट क्या होगा, ये 5 होगा। वर्क डन कितना है 60। टाइम कितना होगा, हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए हमारे पास W इक्वस टू आर टी है, तो टाइम इक्वस टू क्या हो जाएगा, W अपॉन आर। तो वर्क डन कितना है 60, रेट कितना है हमारे पास 5, तो 12 पंजे 60। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 12 आ गया। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं कि जो टाइम चाहिए ए और बी को मिल के करने में, वो 12 दिन का टाइम इसमें लगेगा। ये अभी शुरुआत में जब आप सॉल्व करेंगे इस मेथड से तो हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट महसूस हो, लेकिन ये बहुत सारे सवालों को बहुत आसानी से निकाल सकता है। अब एक अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारे सामने दिया हुआ है कि अगर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, इसमें दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और सी किसी काम को या उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। मतलब ये उसी काम के बारे में, एक ही काम के बारे में बात हो रही है। ए उस काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। तो हमसे पूछा है कि ए, बी और सी अगर वो मिल के करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे उसे। तो हम अपना वही फार्मूला लगाएंगे, W इक्वस टू आर टी। तो आर और टी और ये लाइन खींच लेंगे हम इसे, और फिर W। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमसे पूछा है ए बी सी, तो यहाँ हम ऊपर ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे। अब हमें दिया हुआ है कि ए कितना समय ले रहा है उस काम को करने में, 20 दिन, तो यहाँ 20 लिख दिया, बी 30 दिन और सी 60 दिन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो टाइम दिया हुआ है इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे 20 और 30 और 60 का, तो एलसीएम हमारा 60 ही आ जाएगा। तो 60, इसके नीचे भी 60 लिख देंगे, यहाँ भी 60 लिख देंगे। अब हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेट इक्वस टू हमारे पास फॉर्म W इक्वस टू आर टी। तो रेट निकालने के लिए R इक्वस टू W अपॉन टी। तो अब रेट निकालने क्या करेंगे, 20 या 60, तो ए की रेट 3 आ गई, बी की रेट 2 आ गई और सी की रेट 1 आ गई। अब हमसे पूछा था ए बी और सी, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये जो ए बी और सी हमसे पूछा है, ये वर्क डन कितना करेंगे, 60 ही करेंगे। तो इनका रेट निकाल देते हैं, रेट तीनों को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, ये तीनों का रेट 6 होगा। अब हमको टाइम निकालना है, टाइम 6 से डिवाइड कर देंगे इसे, 6 दही 60, तो 10 दिन। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं कि वो अपने काम को 10 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो हमसे यही सवाल पूछा था कि वो कितने दिन लगेंगे, तो उन्हें 10 डेज़ इस काम को कंप्लीट करने में लगेंगे। एक अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमसे पूछा गया है, हमें सवाल में दिया हुआ है पहले कि अगर ए और बी मिलके किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे जो अभी तक ऊपर करते आए हैं कि आर टी डब्लू, ये लाइन खींच देंगे हम। हमारे पास ये दिया हुआ है ए प्लस बी का दिया हुआ है, ए का हम पास दिया हुआ, बी का हमसे पूछा है। तो हम क्या करते हैं कि जो ए बी है, ए बी कितना समय ले रहा है उस काम करने में, 15 दिन ले रहा है। ए कितना दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो यहाँ क्या हुआ, 60 एलसीएम आ गया। तो ये 60, इसके नीचे एलसीएम आ गया। अब हम रेट निकाल लेते हैं। तो 15 चौके 60, रेट इसका 4 आ गया, 20 दिया 60, ए का रेट 3 आ गया। अब हमें बी का पता करना है। तो देखिए, जब ए और बी का रेट मिल के 4 है, ए का 3 है, तो बी का कितना होगा,
इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास में 1 हो जाएगा, रेट बी का निकल आया। अब हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो W इक्वल्स टू आर टी होता है, तो टाइम इक्वल्स टू W अपॉन आर। तो W कितना है 60 और रेट कितना है हमारे पास 1, तो कितना आ गया 60। तो हमें पता चल गया कि वो 60 डेज़ में अपना काम पूरा करेगा। तो ये 60 डेज़ हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि अगर ए और बी मिल के किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, ए उस काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो हमसे पूछा है कि बी कितने दिन में इस काम को पूरा कर पाएगा। तो देखिए हम अभी इस तरह का सवाल ऊपर किया है, तो वैसे ही हमें करेंगे। तो आर और टी, ये डब्ल्यू वर्क डन, यहाँ ए प्लस बी लिख देंगे और यहाँ ए, और जिसका पता करना बी यहाँ लिख देंगे। अब ए और बी मिलके कितने दिन में काम पूरा कर पा रहे हैं, टाइम के आगे हम 24 दिन में कर रहा है, ए 40 दिन में पूरा कर पा रहा है। तो हम इसका वर्क डन निकाल लेते, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। 24 और 40, 2 से 2 दूनी 12, 20, 2 छक्के 12, 2 10, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 ती 12, 120। तो 120 क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया, ये वर्क डन आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, रेट निकाल लेते हैं। तो जब हम 24 से डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 24 एकम 24 और 24 24 24 96, 24 पंजे 120, 5 टाइम्स। तो रेट आ गया ए और बी का 5। 4 से 4 ती 12, इसका रेट आ गया 3। अब जब ए प्लस बी का 5 है रेट और ए का 3 है, तो बी का कितना होगा, 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 2 रेट आ जाएगा। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 60 आ जाएगा, 60 डेज़। तो इस तरह हमें पता कर सकते हैं कि ये जो काम है वो 60 दिन में पूरा हो जाएगा। अब एक अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमारे सामने ये दिया हुआ है कि ये सवाल, एक सेकंड में इसे, ये सवाल है हमारे सामने कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर पा रहे हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में। ये हमारे सामने ये सवाल दिया हुआ है कि, और हमसे पूछा गया है इस सवाल में, जो हमसे फाइंड आउट करने का था, ए प्लस बी प्लस सी, कि अगर तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो वो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ये सवाल है हमारे सामने। तो हम अपने वही मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारा मेथड है आर टी डब्ल्यू, एक लाइन खींच लेंगे। अब जो हमें डेटा दिया हुआ हम वो नोट कर लेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ए और बी मिलके जो काम कर पा रहे हैं वो कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, 15 चौके 60, तो ये 60 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका। ये इसका वर्क डन हो गया। रेट निकालेंगे ए और बी का, तो 12 पंजे 60, ये 5 आ गया, 15 चौके 60, 4 आ गया, 20 तिया 60, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में इस काम को कर पाएंगे। तो ये जो वर्क डन होगा, वर्क डन तो उतना ही रहेगा 60। तो अब हम देखते हैं कि जब ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 5 रेट इसका, बी प्लस सी 4 और सी प्लस ए 3।
इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जोड़ने पर, देखिए ए और ए 2a हो जाएगा हमारे पास, और 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा, इक्वस टू 5, मतलब 5 4 9 10 11 12 12 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 12। अब इसे a प्लस बी प्लस सी 6, तो रेट हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया 6 रेट आ गया। हमसे टाइम पूछा है तो हम टाइम को डिवाइड कर देंगे इससे, रेट से वर्क डन को, तो ये 10, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 10 दिन। तो उन्हें ये जो a प्लस बी प्लस सी को जो टाइम लगेगा वो 10 दिन लगेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं टाइप 2। ये हमारे सामने टाइप 2 के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये हम इन्हें टाइप 2 डाल लेते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट टू वर्क टुगेदर, वो अपना काम एक साथ शुरू करते हैं। बट आफ्टर 6 डेज, 6 दिन बाद, ए लीव द जॉब, ए काम छोड़ देता है। तो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो काम है वो यहाँ दिया हुआ है कि बट आफ्टर 6 डेज, 6 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो हम ये मान सकते हैं कि ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया था और 6 दिन तक तो उन्होंने काम किया एक साथ, और फिर ए ने काम छोड़ दिया। तो ये रिमेनिंग वर्क जो है ये बी ने पूरा किया होगा, क्योंकि अगर ए ने छोड़ दिया 6 दिन बाद तो ये बी ने पूरा किया होगा। तो ये इस चीज़ को पॉइंट हमें याद रखना है, ये हमें मदद करेगा हमारी सवाल सॉल्व करने में। देन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, देन फाइंड द टोटल टाइम, और हमें पता करना है कि इस काम को करने में टोटल टाइम कितना लगा होगा। हमारे पास हमारा पुराना फार्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्या है कि वही आर टी और डब्ल्यू, यहाँ लाइन खींच लेंगे हम। यहाँ हमारे सामने ए दिया हुआ है, ए और बी। ए जो है 20 दिन लगा रहा है इस काम करने में, और बी 30 दिन लगा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो 20 तिया 60, रेट ए का 3 आ गया और बी का 2 आ गया। अब देखते हैं हम, हमारे पास में यहाँ दिया हुआ है कि ए और बी ने मिल के जो काम किया था वो 6 दिन किया था। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का निकालते हैं। ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया है, ये टाइम जो लिया इन्होंने 6 दिन मिल के काम किया। और जब 6 दिन काम किया इन्होंने, और ए प्लस बी का रेट कितना है हमारे पास, रेट दोनों को जोड़ देंगे। ए का रेट आपके पास 3 और बी का रेट 2, 3 और 2 5, तो यहाँ रेट ए प्लस बी का 5 आ गया। तो अब इनका वर्क डन क्या होगा, 5 इंटू 6, 6 पंजे 30, 30 वर्क डन। इसका मतलब ये है कि ए और बी ने जो मिल के काम किया है 6 दिन में, वो कितना है, वो 30 वर्क डन है। अब रिमेनिंग टोटल वर्क डन कितना था 60, अब रिमेनिंग बचा कितना 30। ये 30 कौन करेगा, ये बी के द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ हम बी लिख लेंगे। और बी का वर्क डन, बी का रेट जो है वो कितना है, बी का रेट हमारे पास में 2 दिया हुआ है। हमसे टाइम पूछा है तो हम टाइम कितना निकाल लेंगे इसका, ये आएगा 15 दूनी 30, तो ये 15 आ गया। हमसे पूछा था फाइंड टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा। तो ए प्लस बी 6 दिन तो इन्होंने लिए, ये 6 दिन ये, और बी ने कितने लिए 15 दिन लिए। तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया, टोटल टाइम इक्वस टू 6 + 15, 15 + 6, 15 6 21 डेज। हमारे पास 21 दिन का समय लगेगा ये टोटल वर्क डन में। तो ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो। अब हम अगला सवाल देखते हैं इसमें। अब ये हमारे पास ये सवाल है। इस सवाल में ये हमें ये दिया हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है। दे स्टार्ट टूगेदर आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो काम शुरू किया था ए प्लस बी, वो जब बी ने 4 दिन बाद छोड़ा तो इसका मतलब ये है कि 4 दिन तक तो उन्होंने किया होगा ए प्लस बी ने मिलके। जब बी ने काम छोड़ दिया तो रिमेनिंग काम कौन करेगा? रिमेनिंग काम ए के द्वारा किया जाएगा। ये हमें पता करना है। देन देयर वर्क फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, तो वो कितने दिन में, टोटल टाइम हमसे पूछा गया है कि कितने दिन उन्हें लगेंगे। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। आर टी डब्ल्यू, ए जो है और बी, ए कितने दिन लेता है? 12 दिन का समय लगता है, तो टाइम वाले पोर्शन में हम 12 दिन लिख देंगे। बी 16 दिन में करता है तो बी का 16 दिन में कर देंगे। अब हमारे पास इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? 16 और 12 का एलसीएम हमारे पास 16 और 12 का 16, 12 चौकड़े 16, 48, 48। ये इसका एलसीएम ले 48 आ गया। तो रेट हमें कितना हुआ? 12 चौक 48, 16 16 दूनी 32, 16 ती 48, ये 3। तो ये हमारे पास रेट आ गया दोनों का। अब हमें क्योंकि यहाँ ए प्लस बी ने मिलके 4 दिन काम किया है, तो ए प्लस बी ने जो मिलके काम किया है वो नंबर ऑफ डेज यहाँ लिख देंगे 4। और ए प्लस बी का रेट कितना होगा? 4 और 3 7, 7 चौक 28, मतलब 48 में से 28 काम जो है ए प्लस बी ने ख़त्म कर लिया मिलके। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो किसके द्वारा किया जाएगा? ए के द्वारा किया जाएगा। तो ए का हम निकाल लेते हैं, ए कितना समय लेता है। अब 48 में से 28 गए तो 0, और ये 20 काम बचता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? मतलब रेट जो है, रेट 4 है, तो टाइम कितना लेगा? 4 पंजे 20, 5 दिन। अब हमसे पूछा है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना होगा? ए प्लस बी ने कितना समय लिया था? 4 दिन, और ए जो है 5 दिन ले रहा है, तो 9 दिन। तो 9 डेज में ये टोटल काम पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, वो काम को एक साथ शुरू करते हैं। बट बी लीव्स द जॉब, बी जो है काम छोड़ देता है बिफोर 6 डेज, मतलब पहले शुरुआत में ही छोड़ रहे थे लेकिन यहाँ 6 दिन पहले काम छोड़ दिया उसने। फिनिश द वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए प्लस बी, ये कोई काम इन्होंने शुरू किया, ए प्लस बी इन्होंने काम किया, हमें नहीं पता कितने दिन काम किया, लेकिन ये कह रहा है कि बी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने जो है 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, 6 डेज, यहाँ से यहाँ तक हम 6 दिन मान लेते हैं। तो जब बी ने काम छोड़ दिया तो ये एंड का काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। बी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये काम ए के द्वारा किया गया होगा लास्ट के 6 दिन। तो बस हम निकालते हैं अपना सॉल्यूशन, वही आर टी डब्ल्यू। अब यहाँ पे हमें ए और बी, ए जो है
20 दिन ले रहा है, 20 दिन टाइम लिया, बी ने 15 दिन लिया, तो इनका एलसीएम 60, 15 चौके 60, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 20 दिया 60, रेट 3 आ गया, 15 चौके 60, ये 4 आ गया। अब हमें ये पता करना है ए प्लस बी ने कुछ काम किया है, वो नहीं पता कितने दिन किया है, लेकिन ए ने जो काम किया है वो कितने दिन किया है, यहाँ ए का 6 दिन इसने काम किया। अब और ए का रेट कितना है, ए का रेट हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो हम निकाल सकते हैं कि 6 × 18, तो 18 वर्क डन जो है ए के द्वारा किया गया होगा। तो टोटल वर्क डन कितना है, 60। अब 60 में से हम 18 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये 60 में से 40, फिर 2 कम कर दिया 38, सॉरी 32, तो हमारे पास ये जो 32 जो वर्क, सॉरी 42 वर्क डन जो है, 42 वर्क डन जो है वो ए और ए प्लस बी के द्वारा किया गया होगा। अब यहाँ वर्क डन ये 42, अब ए प्लस बी का रेट कितना होगा, 4 और 3 7, और टाइम निकालना है तो 7 6 42, 6 डेज। तो हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ ए प्लस बी को 6 दिन लगे और ए ने तो 6 दिन काम किया, तो टोटल टाइम जो लगा इसमें 6 + 6 = 12 डेज। ये 12 दिन का समय दोनों के द्वारा लिया गया टोटल टाइम करने में। अब हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये दिया हुआ है कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है और सी 60 दिन में करता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, और वो एक साथ काम शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने ये काम शुरू किया होगा। दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद ए लीव द जॉब, ए जो है काम छोड़ देता है। तो आफ्टर 3 दिन बाद छोड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 3 दिन तो काम किया है, 3 डेज मिल के एक साथ, ठीक है। 3 दिन इन्होंने काम किया ए प्लस बी प्लस सी ने, क्योंकि 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है। एंड 5 डेज बिफोर फिनिश्ड द वर्क, 5 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले लास्ट से, बिफोर द फिनिश्ड द वर्क बी लीव्स द जॉब, बी काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि ए ने पहले ही काम छोड़ दिया, बी ने 5 दिन पहले छोड़ा, तो ए भी चला गया और बी भी चला गया, तो बचा कौन, सी। तो लास्ट के 5 दिन जो काम किया होगा वो सी ने किया होगा। और यहाँ पर जो काम होगा, क्योंकि ए तो पहले ही जा चुका है, यहाँ दिया हुआ कि 3 डेज ए लीव द जॉब, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये जो टाइम पीरियड है, कुछ काम बी और सी ने मिलके किया होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि सी मतलब बी ने काम 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो ये सेक्शन हमारे समय में यहाँ से आ गया। अब हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए, हम वही आर टी और डब्ल्यू वाला मेथड अपनाएंगे। ए जो है, ए बी और सी, अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी और सी, इसमें ए जो है इस 20 दिन लेता है, बी 30 दिन और सी 60 दिन। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे, तो 20 × 60, 30 दूनी 60, 60, ये हमारे पास रेट आ गया ए बी और सी का। ए प्लस बी प्लस सी,
ये कितने दिन काम कर रहे हैं? 3 दिन काम कर रहे हैं। ये डेटा हमारे पास यहाँ से आ गया। इनका रेट 3 2 5 और 1 6, 6 3 18, मतलब 60 में से 18 वर्क डन जो है ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा किया गया। अब जो सी ने जो काम किया, सी ने कितने दिन लिए? 5 दिन। यहाँ टाइम की जगह पे हमने ये टाइम और यहाँ 5 दिन लिख दिया। और सी की एफिशिएंसी रेट कितना है? 1। तो इसने वर्क डन कितना किया होगा लास्ट के 5 दिन में? 5। तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा 18 काम किया गया, सी के द्वारा 5 काम किया गया। 18 और 5 18, 19 20 21 22 23, तो 23 काम टोटल हुआ। तो अब जो टोटल काम हमारे पास कितना था? 60। तो 60 में से 23 जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ 7, यहाँ आपके पास 5, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ बचता है 37। मतलब बी प्लस सी के द्वारा वर्क डन जो है 37 किया गया होगा। अब हमारे पास हमें टाइम नहीं पता, रेट कितना है बी प्लस सी का? बी प्लस सी, तो इनका रेट 2 और 1 3। अब हमें टाइम बताना है, टाइम कितना होगा? इसको डिवाइड कर देंगे तो 37/3, ये हमारे पास डेज आ गया। अब हमसे एक्चुअली क्या है कि ये फ्रैक्शन में आया है, लेकिन जब कभी पेपर में कोई सवाल आएगा तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, या आएगा भी तो आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऑप्शन में दिया होगा। तो हमसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम 3 दिन ये हमारे पास, और 37/3 ये टाइम और ये टाइम, इन सबको जोड़ देंगे तो 5 6 7 8, 8 प्लस 37/3, ये टाइम हमारे पास इतना डेज लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अब ये क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिया हुआ है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी 12 दिन में पूरा करता है। दे स्टार्ट वर्क अल्टरनेटिवली, वर्क इज स्टार्टेड बाय ए। अब अल्टरनेट का मतलब ये है कि ए काम शुरू करता है तो फिर कुछ काम ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये हम देखें कि ये कुछ काम ए के द्वारा किया जाता है, कुछ काम फिर बी के द्वारा किया जाता है, फिर वो मतलब काम दोबारा शुरू होगा और फिर एक ए करेगा काम, फिर बी करेगा, इस तरह ये काम चलता जाता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, वही हम RTW ए और बी। अब ए किसी काम को करने में 16 दिन ले रहा है और बी 12 दिन का टाइम ले रहा है, तो इनका हम LCM लेंगे तो हमारे पास 48 LCM आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 16 कम 16 16 32 16 3 48, तो रेट 3 आ गया, 12 चौक 48, 4 आ गया। तो हमारे पास ये रेट निकल आया। तो इसका मतलब जो रेट निकल के आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ए काम करेगा तो उसकी वो अपने उसका रेट कितना है? 3 है, तो वो 3 काम करेगा, हम ये मान लेते हैं। बी का रेट जो है वो 4 है, तो 4 काम करेगा, 4 वर्क डन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो मिल के जब वो एक इस करेंगे तो 4 और 3 7, तो मतलब 7 काम करेंगे एक बार के स्लॉट में। फिर एक शुरू करेगा 3, फिर 4, ये बी 4 काम करेगा, 4 और 3 7 काम, तो एंड सो ऑन, ऐसी ही कहानी आगे चलती जाएगी। तो जो हमसे पूछा गया है कि अब हम देखें ऐसे कि ये काम कितना हमारे पास टोटल जो काम है वो कितना है? 48 काम निकाला हमने यहाँ से। अब वो जब एक बार में जब वो काम करते हैं
दोनों मिल के, तो कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। दूसरे लॉट में 7 कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 48 हमें टोटल काम कितना करवाना है? इनसे 48 काम करवाना है। ठीक है, एक बार में 7 कर रहे हैं, तो 7 छिंग 42। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 इंटू 6 करें तो 6 डेज हो गया। ठीक है, तो 7 छिंग 42, तो ये कितना काम कर लेंगे? 42 काम कर लेंगे। हमें काम करवाना है 48। अब हम इसे 7 कर दें तो 14 है, तो ज़्यादा हो जाएगा। हमें काम करवाना है 48। तो इसका मतलब ये होगा जब 42 काम हो जाएगा, तो मतलब 42 जो काम हो जाएगा, तो उसके बाद में कौन आएगा? ए आएगा। ठीक है, ए जब आएगा तो ए कितना काम करेगा? ए का रेट जो 3 है, तो ए 3 काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास काम कितना है? 42 तो हो चुका है 6 दिन में, 6 डेज़ में। ठीक है, ए और बी मिलके। अब ए जो काम करने आएगा, वो ए काम करने आएगा, 3 काम करने आएगा। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास बी काम करने आएगा। तो 42 और 3, 42, 43, 44, 45। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा 45 काम हो चुका होगा, 45 वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब ये जो 45 काम हो चुका होगा और हमें बी से काम करवाना है, यहाँ हम ए और बी लिख देते हैं। अब हमें ये तो पता है कि ए हमारा कितना काम कर रहा है? ए की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, अब 3 है, वो एक बार आता है, मतलब टाइम 1 दिन ले रहा है, तो वो 3 एकम 3, तो ये 3 काम करेगा। ठीक है, ये तो हम यहाँ से क्लियर हो गया। अब बी जो है, बी की एफिशिएंसी कितनी? 4 है। बी की एफिशिएंसी 4 है। अब यहाँ पे हमारे पास काम कितना हो चुका? 45। और काम कितना करवाना? 48। तो 45 और 48 में डिफरेंस कितना? पहले 46 रहता है, 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे काम कितना बचा? 3 काम बचा। जो काम है वो बी के द्वारा 3 किया जाना है। तो टाइम कितना लेगा वो? तो हमारे पास में ये जो है 3/4, ये टाइम उसके द्वारा लिया जाएगा। तो ये हमारे पास में टोटल टाइम निकल के आया कि कितना टाइम उन दोनों को काम करने में लगेगा। हमसे ये पूछा था, देन हाउ मैनी डेज दिस वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ हमने 7 छिंग 42, 6 दिन तो हमारे पास ही आ गए थे। मतलब यहाँ पे मतलब सॉरी, 6 दिन नहीं, हाँ, क्योंकि एक दिन में ये पूरा एक स्लॉट, एक दिन ये मानना, एक दिन ये मानना है, ऐसे करके। तो ये कितने दिन ले रहे थे? तो 1 और 1 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 6 दूनी 12 इंटू 2 कर लेंगे तो 12 डेज़। तो 12 डेज़ तो वो आ गए, 12 डेज़। और एक दिन ए के द्वारा लिया गया, तो 12 + 1 13 हो गया। 13 और ये 3/4 बी के द्वारा 3/4 लिया गया। तो हमारे पास 13 सही 3/4 डेज़ लगेंगे टोटल इसे कंप्लीट होने में। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना भी नहीं कि नहीं समझ में आए। आप इसे दोबारा देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल हमारे सामने दिया हो, क्वेश्चन नंबर 6। ए इज़ थ्राइस गुड एज बी। अब ए जो है 3 गुना अच्छा है, थ्राइस गुड एज बी। इफ़ दे वर्क टूगेदर, अगर वो एक साथ काम करें, दे फिनिश्ड इट इन 9 डेज़। तो हमें ये बताना है कि ए कितना समय लेगा और बी इंडिपेंडेंटली कितना समय लेगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हम वही लगाएंगे RTW ए और बी। हमें यहाँ दिया हुआ है कि ए इज़ थ्राइस, रेट जो है ए 3 टाइम्स है और बी 1 टाइम्स मानते हैं हम इसे। और वो कहते हैं दे वर्क टूगेदर, दे फिनिश्ड द वर्क इन 9 डेज़। अगर वो एक साथ काम करें ए प्लस बी, तो यहाँ टाइम वो 9 दिन ले रहे हैं। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी रेट कितना निकल गया? 3 + 1 4, तो 9 चौक 36 36। तो वर्क कितना चाहिएगा? वर्क डन जो करेंगे वो 36 करेंगे, 36 वर्क डन उनके द्वारा किया जाएगा। तो टाइम हम निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट हमारे पास है, टाइम निकालना है। तो 12 × 36
ये 12 दिन, इसके द्वारा 36 दिन। तो हमें ये जो पूछा गया था कि ए कितना टाइम लेगा, ए के द्वारा इंडिपेंडेंटली 12 दिन का समय लिया जाएगा 12 डेज, और बी इंडिपेंडेंटली 36 डेज 36 डेज उसके द्वारा लगेंगे। तो हमसे यही पूछा गया था कि ए कितने दिन में पूरा करेगा, ए 12 दिन में कर रहा है और बी 36 दिन में कंप्लीट करता है।